गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुपद पॉलिनोमियल्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सभी छात्र जो हम पीडीएफ बेच है उसको नोट कर लेंगे और उनको हम किस तरीके से उनके आंसर सही चेक चुनेंगे उनको आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो आपको नियम पता है कि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? और दूसरा है कि अल्फा प्लस इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर क्वेश्चन में ए इक्वल टू है, आपको यहां देखिए इसे कंपेयर करिए, यहां पर ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू है -1 और सी इक्वल टू है 4। तो हमको किसका मान चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी का मान है -1 और ए का मान है 1, तो ये आ जाएगा आपका +1। क्लियर? तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? +1, सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। तो अगर बहुपद द्विघाती है तो उसमें द्विघाती का मतलब होता है उसकी घात जो है 2 है अधिकतम। तो इसका जितनी इसकी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहां पर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a प्लस बी हो तो a इंटू बी का मान बताइए। तो अभी हमने प्रीवियस में बताया था, जो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? तीसरा, कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ये हमने अभी फार्मूला पहले क्वेश्चन में लिखा था। तो यहां पर सी कितना है? 5 और ए कितना है? 1। तो कितना आंसर आएगा? 5। तो सही आंसर कौन सा है? 5। चौथा, मूलों का योग। तो अभी हमने फार्मूला आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि मूलों का योग होता है -b अपॉन ए। तो यहां पर b कितना है? यहां देखिए आप, b इक्वल टू है -4 और a इक्वल टू है 1। तो इसका मान आ जाएगा +4। तो सही आंसर क्या होगा? +4। त्रिघात, फिफ्थ, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक हल कौन सा होगा? तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है? इसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 3। तो 3 घात वाला आपको कौन सा दिख रहा है बहुपद? सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक यहां पर बहुपद दिया हुआ है और उसके मूल दिए, हमको 1 अपॉन अल्फा बीटा इसके मूल है। तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखिए आप कि यहां पर मूल क्या दिए हुए? अल्फा तथा बीटा। क्लियर? मूलों का योगफल कितना होगा?
अभी हमने फार्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए, तो यहां पर b का मान कितना है -5 और a है 1, तो इक्वल टू 5। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। यहां पर c कितना है 7 और a कितना है 1, तो इक्वल टू 7। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहां मान आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7। तो सही आंसर क्या होगा इसका 5 अपॉन 7। तो इसका आंसर है बी 5 अपॉन 7। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो यहां पर बहुपद दिया हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3। हम इसमें क्या करेंगे -7 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे कि दोनों भाग का योग 7 तथा गुणनफल 7 इंटू 3 18 हो। क्लियर। तो हम यहां देखते हैं कि 7 के स्थान पर हम क्या रख देंगे इसको 9 एंड 2। 7 इक्वल टू 9 माइनस 2। क्लियर। ये होता है। अब इसका यूज करिए आप, तो बहुपद क्या हो जाएगा आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसको आप कॉमन निकाल लीजिए, तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा 3x कॉमन निकल जाएगा। तो यहां बचेगा 2x माइनस 3 और यहां 1 कॉमन निकलेगा 2x माइनस 3। तो यहां पर आप देखेंगे 3x प्लस 1 2x माइनस 3। तो अगर हम 3x प्लस 1 को 0 लेंगे या 2x माइनस 3 को 0 लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3 और x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा, इसमें देखेंगे आप 2/3 -1/3 और ये है आपका 3/2। इस 3 को गए तो 3/2। तो कौन सा आंसर है सही दिख रहा है आपको -1/3 किसमें ये है और 3/2। तो आंसर क्या होगा आपका ए। क्या आंसर है 3/2 -1/3। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो हमको पता है कि बहुपद में चर की घात
धन पूर्णांक होना चाहिए। तो हम यहां देखते हैं सी में 3√x प्लस 2x प्लस 7, तो इसको हम देखते हैं कि 3x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 7। तो यहां पर ये जो घात है x की घात जो क्या है कितनी है 1/2, जो कि धन पूर्णांक नहीं है। इसीलिए यह बहुपद नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद में चर की घात 1 होती है। और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में 2x माइनस 5 की घात 1 है। अतः यह रेखीय बहुपद है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। क्लियर? कौन सा 2x माइनस 5, यह इसका सही आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा ऋण 15 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो हमको नियम पता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यह नियम होता है। तो यहां पर मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है 2x, और मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -15। तो इसको हम देखेंगे, सिंपल करेंगे, -2x माइनस 15, ये इसका आंसर है। तो इसमें कौन सा आंसर दिख रहा है आपको सही? आंसर डी। डी है जो है सही आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि 14 का C, इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x प्लस x की घात ऋण 1। तो यह जो ऋण 1 है वह क्या है, धन पूर्णांक नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा C। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद। तो इसका आंसर क्या होगा C। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो आप 16 क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें 1/x माइनस 1 यह जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो आप इसको 17 को
अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो कितना आ जाएगा आपका, x कॉमन निकल गया, x माइनस 3 और 2 कॉमन निकल गया, x माइनस 3, तो यह आ गया आपका x माइनस 3 x माइनस 2। तो शून्य क्या हो जाएंगे इसके, 3 और 2। तो इसमें देखिए 3 और 2 कहां दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है C, तो इसका सही आंसर क्या है आपका C। अब हम 18 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बहुपद दिया है, तो इसका एक शून्यक होगा, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप मान रख के टेस्ट कर लीजिए, क्लियर। तो हम इसमें एक मान रख के देख लेते हैं, x इक्वल टू 4 रख के देखिए आप, P4 कितना हो गया, 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो कितना हो गया 16 माइनस 12 माइनस 4, 16 माइनस 16 इक्वल 0। यह 0 आ रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा सही, B। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद Px का एक गुणनफल x प्लस 2 हो, तो बहुपद Px का शून्य क्या होगा। तो यहां पर 19 देखेंगे कि यहां पर गुणनखंड क्या दिया हुआ है, x प्लस 2। तो यदि हम इसको 0 लेके चलते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2, तो माइनस 2 इसका सही आंसर है। 20 यदि बहुपद Px का एक शून्यक 4 है, तो वह निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो x इक्वल टू 4, तो इसको पक्षांतर करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बहुपद x माइनस 4 से विभाज्य होगा, तो सही आंसर क्या है इसका, D, x माइनस 4, तो ये सही आंसर है। ओके, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तो इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।